नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कंजप्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन। कंजप्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन इसी को आगे ले चलते हैं। खपत आधारित खपत आधारित प्रश्न। खपत आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे हम लोग। कंजप्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, उसमें कुछ सवाल किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए पेट्रोल पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यही है हमारा क्वेश्चन। पढ़िए इसको। पिछले टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय यानी खर्च को अपरिवर्तित रहने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। यदि कोई उपभोक्ता पेट्रोल का इस्तेमाल करता है, यदि उसका कीमत 81% बढ़ जाता है तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि जो व्यय है पेट्रोल पर खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। आइए करते हैं इसको। पेट्रोल था पहले 100 रुपये, 81% बढ़ गया, 81% बढ़ गया, तब कितना हो गया 181। लेकिन उसको खर्च करना है 100 रुपया, 81 रुपया का पेट्रोल कम लेगा, यानी -81। कितना पे 181 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा यही है पिछले टाइप का।
कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय अपरिवर्तित रहने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। पेट्रोल का कीमत 81% बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को यदि कोई भी जो पेट्रोल का इस्तेमाल करता है उसको अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर होने वाला खर्च पूर्वता रहे, अपरिवर्तित रहे। तो पेट्रोल था पहले 100 रुपये, अब 81% बढ़ गया तो 181 हो गया। अब 181 रुपये हो गया पेट्रोल, पहले था 100 रुपये, लेकिन उसको खर्चा करना पहले जैसा है, यानी खर्च को बढ़ाना नहीं है। तो कितना का कमी करेगा, 81 रुपये का, 81 यूनिट था, कितना पे 181 पे, तो कितना हो जाएगा 81 बाई 181 परसेंटेज के लिए 100 से गुना। देखिए लॉजिक से इसको करते हैं थोड़ा। यदि ये 80 रहता, करीब वाले को लेते हैं, और ये 180 रहता तो कितना हो जाता भाई, 100 से गुना 10 यानी कि 40 और 9, 400/9, 400/9 यानी 4/9 गुना 100। 1/9 बराबर होता है 11.1/9, तो 4/9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44.4/9%। यदि 80 और 180 रहता तो 80 और 180 रहता तो देखिए तो नॉमिनेटर ऊपर भी बढ़ा है और डिनोमिनेटर नीचे भी बढ़ा है, तो लगभग हमारा आंसर यही आना चाहिए, यही आना चाहिए, यानी हमारा ऑप्शन ये मिल रहा है लगभग, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझिए इसको। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कंजक्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन, खपत आधारित प्रश्न। पिछले क्लास में कुछ सवाल किए थे, अब आगे करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 20%, यदि चीनी की कीमत 20% घट जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च केवल 4% ही घटे। मतलब चीनी का कीमत जो है पहले से 20% घट जाता है, लेकिन खर्च जो है उसको केवल 4% ही घटाना है, तो खपत में कितना वृद्धि करे अपनी, यही कह रहा है। तो आइए इसको करते हैं। मान लेते हैं चीनी का कीमत पहले 100 था, अब 20% घट गया, 20% घट गया तो कितना हो जाएगा, 20% घट जाएगा तो 80 हो जाएगा। और कह रहा है कि खर्च केवल 4% ही इसको घटाना था, खर्च कर रहा था पहले 100, अब 4% घटाएगा, 4% घटाएगा तो 96 करेगा, 96 करेगा। तो पूछ रहा खपत में कितनी वृद्धि करें, खपत में कितनी वृद्धि करें। तो देखिए तो कितना वृद्धि हो रहा है, 16 का। पहले 100 रुपये चीनी था, पहले 100 रुपये चीनी था, अब 80 रुपये हो गया है ना, लेकिन उसको इतना चीनी खरीदना है कि उसका खर्च जो है केवल 4% ही घटे।
तो अब 80 रुपये चीनी हो गया, लेकिन उसको खाना है 96 का, तो 16 रुपये का चीनी ज्यादा खाएगा, तो खपत में यही वृद्धि हो गया। तो 16 रुपया का वृद्धि हुआ, 16 का वृद्धि हुआ किस पे? 80 पे। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? 16 पचे 20 पचे 100, यानी 20% का वृद्धि होगा उसकी खपत में। 20% का वृद्धि होगा उसकी खपत में। बिल्कुल आसान सवाल है ऐसा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। कंजप्शन बेस्ड टाइप क्वेश्चन है ये सब, ये भी थोड़ा लंबा टाइप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, पिछले बार घट गया था, इस बार बढ़ गया है, 20% चीनी का कीमत बढ़ जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च जो है केवल 10% ही बढ़े। चीनी का कीमत 10-20% बढ़ गया तो खपत में कमी करना पड़ेगा। खपत में उतना ही कमी किया है कि खपत में कमी करने के बावजूद भी देखिए कि इसमें 10% खर्च बढ़ रहा है, यानी चीजें महंगा हो गया ज्यादा, और जरूरत भी है, तब ना 10% खर्चा बढ़ रहा है। महंगा हो गया तो क्या जरूरी है खाना। आइए इसको करते हैं। यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, मान लेते हैं चीनी की कीमत पहले 100 था, अब 20% बढ़ गया, 120 हो गया, 120 हो गया, तो वह खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। तो खर्च कितना करता था? 100 रुपया चीनी पर करता था, तब उसको 110 रुपया करना है, 110 रुपया करना है, और वो इसलिए कर रहा हो कि उसमें उसका पूर्ति हो जाता हो। पूरा तो काम नहीं चल रहा होगा, लेकिन काम चला लेता होगा सब, यानी 10% बढ़े, 10% ही बढ़े खर्चा उसका, 110 हो जाएगा खर्च। तो कितना प्रतिशत का कमी करे, कितना का कमी करे? पहले चीनी था 100 रुपये के जी, अब मिल रहा है 120 रुपये के जी, है ना, लेकिन उसको चीनी खाना 110 रुपये, मिल तो रहा है 120 का, लेकिन उसको चीनी खाना 110 रुपये का, यानी कमी कितना का करना? 20 का चीनी कम करना, 20 रुपये का चीनी कम करना है, तो 20 का कम करना है कितना पे? 120 पे, 2 6 का 12, यानी 1/6 इक्वल टू होता है 16.2/3%, 16.2/3% होता है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा मेहनत कीजिए, मेहनत क्या, सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का है। कह रहा है डीजल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो राहुल द्वारा डीजल पर व्यय में केवल 15% का वृद्धि करना।
तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 15% ही बढ़े। राहुल जो है डीजल का इस्तेमाल करता है और डीजल का रेट जो है 20% बढ़ जाता है। तो राहुल 15% ही अपने खर्च में वृद्धि करना चाहता है, तो उसको खपत में कितना कमी करना होगा। बढ़ रहा है 20%, लेकिन राहुल जो है अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाना चाह रहा है। इससे उसका काम लगभग चल जाता होगा, इसलिए 15% बढ़ा रहा है। चलिए आइए इसको करते हैं। पहले डीजल का कीमत था 100, अब 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया 120 हो गया। राहुल जो है केवल 15% अपना खर्च को बढ़ाना चाहता है, तो पहले 100 खर्चा करता था, अब 115 करेगा। पहले 100 का डीजल खर्चा करता था, अब 115 का करेगा। लेकिन डीजल जो हो गया 120 रुपये हो गया ना, तो वह 115 का ही खर्च करेगा। तो कितना का कमी करना होगा, 5 का। कितना पे, 120 पे, 120 पे। देखिए तो 24, 1/24, तो 1/24 इक्वल टू होता है 4.1/6%। 1/24 इंटू 100 कीजिएगा तो यही आएगा। चीजों को समझिए, कोई चीज भारी नहीं होता, कठिन नहीं होता, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। धीरे धीरे करते रहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, देखिए। पहले अंग्रेजी में लिखते थे क्वेश्चन, लेकिन कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि हिंदी में क्वेश्चन लिखा जाए, तो चलिए वो भी सही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखेंगे तो जगह ही नहीं बचेगा बोर्ड पे। आप लोग सपोर्ट कीजिए कि ये दोनों चीजें हो सके। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो बिना आपको सपोर्ट के नहीं हो सकता है। आइए इसको करते हैं। कह रहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी थी, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी, किसी वस्तु का रेट जो है 20% कम गया, तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। ऐसे भी जब कोई चीज सस्ता होता है, उसका बिक्री बढ़ जाता है, उसका बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लोग सस्ते चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, यदि राजस्व प्राप्ति में, यानी कि जो भी दुकानदार है उसको, मतलब जो कमाता था वस्तु को बेच करके पहले, और अब जो कमा रहा है उसमें 60% की वृद्धि हुई, यानी वस्तु को अधिक से अधिक बेचा होगा। वही कह रहा है कि बिक्री में X% की वृद्धि हुई, तो X का वैल्यू याद करना है। तो आइए करते हैं। मान लेते हैं पहले रेट था 100, अब 20% कम गया, -20%, तो 80 हो गया। पहले कीमत था 100,
अब 20% कम गया तो 80 हो गया। तो मान लेते हैं कि पहले 100 पर 100 का बेचता था तो 100 कमाता था, है ना। लेकिन अब उसको राजस्व प्राप्ति में जो है कि 60% का वृद्धि हो रहा है, इस पे 60% का वृद्धि हो रहा है 100 पे। पहले इतना कमाता था, 100 में लाता था और 100 कमाता था, तो 100 का चीज लाता था, 100 का चीज लाता था, उसमें 100 कमाता था। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो मान लेते हैं पहले 100 रुपया कमाता था, इतना ही कमाता था, 100 का चीज पे 100 कमाता था, है ना। अब उसको जो है राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, यानी 100 का 60%, तो 160 हो जाएगा, ये 160 हो जाएगा ये। तो देखिए, तो अब 80 का ला रहा है लेकिन कमा रहा है 160, कमा रहा है 160, 160, तो कितना का वृद्धि होगी? 80 का, 80 का 80 पे, तो 100 पे कितना, यानी 100% में हो गया, 100% में हो गया। देखिए इसको थोड़ा, इसको थोड़ा और समझिए, कुछ स्टेटमेंट नहीं लग रहा है हमको। चीनी का मूल्य जो है 20% कम जाता है, पहले 100 था, अब 20% कम गया तो 80 हो गया, है ना। 20% कम गया तो 80 हो गया। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है, राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि होती है, तो पहले 100 का था, तब हो गया 80 का, है ना। तो 60% की वृद्धि चाहिए उसको। पहले 100 रुपया कमाता था, यदि 100 रुपया में लाता था, 100 रुपया कमाता था, तो वह 80 रुपया में ला रहा है, लेकिन उसको अब कमाई चाहिए 60% की वृद्धि। पहले 100 कमाता था, उसका 60% की वृद्धि है, 160 हो जाएगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, बिक्री में कितना का वृद्धि हुआ? मान लो 80 का ला रहा है, 160 में बेच रहा है, तो वृद्धि कितना हुआ, कितना वृद्धि हुआ? 80 वृद्धि हुआ, 80 वृद्धि हुआ 80 पे, यानी 100%, वही है 100%। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उसी टाइप का है। कह रहा है डीजल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो राहुल द्वारा डीजल पर व्यय में केवल 15% का वृद्धि करना, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 15% ही बढ़े? राहुल जो है डीजल का इस्तेमाल करता है और डीजल का रेट जो है 20% बढ़ जाता है, तो राहुल 15% ही अपने खर्च में वृद्धि करना चाहता है।
तो उसको खपत में कितना कमी करना होगा। बढ़ रहा है 20%, लेकिन राहुल जो है अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाना चाह रहा है। इससे उसका काम लगभग चल जाता होगा, इसलिए 15% बढ़ा रहा है। चलिए आइए इसको करते हैं। पहले डीजल का कीमत था 100, अब 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 120 हो गया। राहुल जो है केवल 15% अपना खर्च को बढ़ाना चाहता है। तो पहले 100 खर्चा करता था, अब 115 करेगा। पहले 100 का डीजल खर्चा करता था, अब 115 का करेगा। लेकिन डीजल जो हो गया 120 रुपये हो गया ना, तो वह 115 का ही खर्च करेगा। तो कितना का कमी करना होगा, 5 का। कितना पे, 120 पे, 120 पे। देखिए तो 24, 1/24, तो 1/24 इक्वल टू होता है 4.1/6%। 1/24 इंटू 100 कीजिएगा तो यही आएगा। चीजों को समझिए, कोई चीज भारी नहीं होता, कठिन नहीं होता, बस प्रैक्टिस का जरूरत है। धीरे धीरे करते रहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, यदि राहुल पेट्रोल की कीमत, यदि पेट्रोल की कीमत, यदि पेट्रोल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है और राहुल पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करना चाहता है, तो वह अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। आइए देखते हैं। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाता है और राहुल जो है अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है, केवल 12% बढ़ाना चाहता है, जिससे उसका काम चल जाता होगा। तो वह खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा। तो पेट्रोल पहले 100 था, अब 19% बढ़ गया तो 119 हो गया, 119 हो गया। पहले 100 रुपया खर्चा करता था राहुल पेट्रोल पे, तो 12% बढ़ाना चाहता है तो 112 करेगा। पहले 100 रुपये पेट्रोल था तो 100 रुपये राहुल खर्चा करता था, अब 119 रुपये हो गया, लेकिन राहुल खर्चा करना चाहता है 112, तो कमी करना होगा उसको। कितना कमी करना होगा, 7 का। कितना पे, 119 पे। अब इसको परसेंटेज में बदलना, देखते हैं लॉजिक से करके इसको। यदि ये 6 रहता, नॉमिनेटर 6 रहता और डिनोमिनेटर 120 रहता, एक बढ़ा दिए दोनों, तो क्या आ जाता, 1/20 यानी 5%। लेकिन देखिए जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो रिजल्ट कम आता है, यदि डिनोमिनेटर कम है तो रिजल्ट इससे ज्यादा है, क्योंकि देखिए ऊपर और नीचे दोनों बढ़ा है, तो रिजल्ट जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। तो 7 तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यानी 5 आ रहा तो 6 लगभग हो सकता है, 6 हमारा आंसर हो सकता है। 5 तो आया ही, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और 8 तो बहुत ज्यादा है, यानी 6%। 6% हमारा राइट आंसर है। आइए इसको करके देख लेते हैं। ऐसे तो वो सही है, 119 100 से गुना,
यानी 119 भागा 700, 95 है 5 और 6 बार करेंगे तो 19 छठा 133 है 600 यानी 733 हो जाएगा। तो 5 बार ही लगाते हैं, 5 बार ही लगाते हैं तो 95 और 5, तो ये 5 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, ये तो बच जाएगा। तो पॉइंट बैठाते हैं, 0 उतरेगा। तो कितना बार में लगेगा? 7 बार में 700 और 19 सते 133 यानी 833। एक बार और बढ़ाते हैं 8 बार, 152 152 का 2, 11 8 88 और 15 यानी 103 1032 यानी 8 बार नहीं लगेगा। देखिए 1050 है 1032 यानी 8 बार ही लगेगा, यानी 5.8 आ रहा है, 5.8 आ रहा है। तो 5 के ऊपर है ये 0.8, तो हम इसको 6 लिख सकते हैं, 6%। ये हमारा आंसर होगी। कुछ कुछ क्वेश्चन में लॉजिक काम कर जाता है, बाकी आपको जैसे इच्छा वैसे कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है ये ट्रायंगल पर आधारित क्वेश्चन है, ये त्रिभुज पर आधारित है। हम लोग त्रिभुज जो है एडवांस मैथ में पढ़े हैं, ये अर्थमेटिक चल रहा है अभी, अंक गणित। देखिए कह रहा है ये त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो आधार में 40% का वृद्धि कह रहा है। मान लेते हैं आधार जो है मान लेते हैं आधार 100 था, 100 है। अब आधार को कह रहा है 140%, तो क्षेत्रफल 160 हो जा रहा है ना। आधार पहले 100 था, अब हो गया 140, लेकिन क्षेत्रफल जो है 160 हो गया। तो मान लेते हैं हाइट को 1 मान लेते हैं, ये बेस हो गया, बेस में वृद्धि होगा, और हाइट को हम 1 मान लेते हैं, हाइट को हम 1 मान लेते हैं। हाइट को 1 नहीं मान सकते है ना। आधार पहले 100 था, अब 140 हो गया, तो क्षेत्रफल जो है 160 हो गया, है ना। तो कितना प्रतिशत बढ़ गया भाई, कितना प्रतिशत बढ़ गया? 160 हो गया ना। आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का एरिया और क्या ये पता चलती है। देखिए मान लेते हैं पहले आधार 100 है ना, 100 था, अब हो गया 140। तो क्षेत्रफल जो है 160 हो जाता है, क्षेत्रफल जो है 160 हो जाता है।
तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? जो वृद्धि होगा वो ऊंचाई में होगा, क्योंकि आधार तो यहाँ बढ़ ही गया। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ भाई? 20 का, सॉरी 20 का वृद्धि हुआ। कितना पे? 140 पे। 2 सत्ते 14, 1/7। 14.2/7% का वृद्धि आयतन में होगा। 14 का वृद्धि जो है 14.2/7% का वृद्धि होगा। देखिए इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आधार को हम मान लेते हैं 100 मान लीजिए, और ऊंचाई भी 100 मान लीजिए, बेस और हाइट। तो इसमें 140% का वृद्धि हुआ है, सॉरी 40% का वृद्धि हुआ, 140 हो गया। तो इसका एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा और 100 यानी 5000। एरिया जो है 5000 हो जाएगा। 1/2 तो ये 50 हो जाएगा, 50 गुना 100, 5000 हो गया। अब कितना परसेंट का वृद्धि चाहिए? हाइट में कितना परसेंट का वृद्धि किया जाए कि एरिया में केवल 60% का वृद्धि? इसका 60%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसका 60% क्या हो जाएगा? 3/20। ऐसे ही कर लीजिए इसको, 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 6×5 = 30, यानी 3000। 3000 बढ़ जाएगा इसके 5000 पे, यानी एरिया हो जाएगा 8000। तो हाइट कितना होना चाहिए? तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है। तो एरिया बता रहा है 8000 हो जाएगा, एरिया 8000। हाफ इंटू, और बेस में हमको पूछ रहा है बेस, बेस कितना होगा? सॉरी बेस तो दे रखा, बेस 140 हो गया। तो हाइट कितना होगा? तो हाइट कितना होगा? यानी 16000 ये हो जाएगा, बराबर 140 गुना एच। तो एच इक्वल टू 16000 बाई 140, 1 जीरो से 1 जीरो, और कट रहा है, अब नहीं कटेगा। तो 14 से इसको भाग देते हैं, 14 से इसको भाग देते हैं 1600 को। 14 का 14, 2, 14 का 14, 6, और 14 चौ 56, 14 चौ 56 यानी 4, 0.44 आ जाएगा, 0.4 हो गया ना। फिर यदि 1 जीरो बैठाते हैं तो 14 नहीं 88, यानी 14, ये हो जाएगा 114, 114 ही मानिए क्योंकि 5 से कम है, तो 114 ही मानिए। एक 114 मानकर चलते हैं, यानी हमारा हाइट जो आ गया 114 आ गया, है ना। तो कितना परसेंट का वृद्धि किया जाना चाहिए ऊंचाई में? ऊंचाई में कितना परसेंट का वृद्धि किया जाना चाहिए? 14 से तो ज्यादा ही ना आ रहा था, 14 से तो ज्यादा ही आ रहा था, क्योंकि हमारा वहां आंसर आया उतना, आंसर एग्जैक्ट है उतना। तो 14.4 और कितना था? 14.4 ही मानिए। तो देखिए तो 14.4 का वृद्धि हो गया 100 पे, है ना। 14.4 का वृद्धि हो गया 100 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना, परसेंटेज के लिए 100 से गुना।
इसको जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 14.2 है, 14.2 है, 14 लगभग उतना ही आ रहा है। यही आंसर सही है, लगभग उतना ही आ रहा है। 14.4 आ रहा है, यहाँ पर 14.28 आ रहा है, यानी 14.3 हो रहा है, अप्रॉक्स सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आने वाला कौन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा अलग टाइप का है, बनेगा वैसे ही, सिर्फ एक स्टेप ज्यादा होगा इसमें। कह रहा है चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, कितने केजी खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय जो चीनी पर जो खर्च है वो 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 केजी, यह वास्तविक खपत जो शुरुआत में खपत था, कंजप्शन था, वो 280 केजी। तो अब कितना केजी कम हो, कितना केजी कम करना चाहिए खपत में जिससे व्यय केवल 5% बढ़े। तो चीनी का रेट पहले 100 था, अब 20% बढ़ेगा, 120 हो गया, लेकिन व्यय उसको केवल 5% बढ़ाना है। खर्च जो है, खर्च 100 था, इसको 105 ही करना है, 5% ही बढ़ाना है। तो कितना का कमी करना होगा? पहले चीनी खाता था 100 का, 100 रुपया में खाता था, लेकिन अब चीनी हो गया 120 रुपये, मान 100 रुपये केजी पहले चीनी था, अब हो गया 120 रुपये, लेकिन उसको खाना 105 रुपये का है, तो खपत में कमी करना होगा। तो कितना का कमी करना होगा भाई? 15 का, 15 का कमी करना होगा 120 की, यानी 1/8। 1/8 का परसेंट में बदलेंगे तो इसका होगा 12.5%, 12.5%, यानी 12.5% उसको कम खपत में कमी करना होगा, 12.5% उसको खपत में कमी करना होगा। तो वास्तविक खपत क्या है? 280 केजी है, तो इसी पे ना 12.5% कम करेगा, इसी पे ना 12.5% कम करेगा। कितना कम करेगा भाई? 280 केजी का 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 1/8। तो काटिए इसको, 8 तिया 24 और 4, यानी 8 पचे 40, यानी इसको 35 केजी चीनी कम खरीदना होगा, खपत में इतना कमी करना होगा, 35 केजी। तब जो है उसका खर्च केवल 5% बढ़ेगा। एक स्टेप इसमें ज्यादा है, ये जो दे दिया है वास्तविक खपत, इसके कारण बाकी सेम है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो 100 से 120 हो गया, अब व्यय जो उसको केवल 5% बढ़ाना था, 100 से 105 हो गया। कमी कितना का हुआ? 15 का, 120 से 1/8 का जो परसेंट में बदलेगा तो 12.5% होता है। तो वास्तविक खपत 280 केजी, तो उसकी कमी कितना करना? 12.5%, 12.5% खपत में कमी करना, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, तो 280 का 1/8 35 केजी, 35 केजी, 35 केजी है। हमारा अगला सवाल ये है, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है इसमें, यदि चावल का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में
12 केजी चावल कम खरीदता। जब चावल का दाम 20% बढ़ गया तो परिवार 300 रुपये में 12 केजी चावल कम खरीदता। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये वाला 300 रुपये में 12 केजी चावल कम खरीदता है, यानी 300 रुपये में पहले भी खरीदता था। इसका मतलब यही हुआ कि 300 रुपये में पहले भी खरीदता, लेकिन अब जो खरीद रहा 300 में, उसमें 12 केजी चावल कम मिल रहा है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत और वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। तो आइए इसको करते हैं। मान लेते हैं पहले चावल का दाम 100 यूनिट था, अब 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया अब। लेकिन उसको खर्चा करना पिछले जैसा है, यानी 100 यूनिट खर्चा करना है उसको, है ना। तो कितना का कमी करना होगा? 20 का। कितना पे? 120 पे, क्योंकि रेट बढ़ के हो गया है ना 120 यूनिट ना, इसी पे ना कमी होगा। तो 20 का कम करना है 120 पे, यानी 1/6। 1/6 यानी मूल खपत जो उसका होगा 6 यूनिट है और उसमें 1 यूनिट का कमी कर रहा है। तो कितना केजी चावल कम खरीद पा रहा है? 12 केजी, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू है 12 केजी। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 72 केजी। 72 केजी 72 केजी जो है मूल खपत है, वास्तविक खपत है, और ये जो कम खरीद पा रहा है। तो वास्तविक खपत क्या हो गया? 72 केजी, और 12 केजी चावल कम खरीद रहा है ना दाम बढ़ने से। तो 72 में से 12 घटाएंगे तो वर्तमान खपत जो है 60 केजी हो गया। अब वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। वास्तविक मूल्य यानी कि शुरुआत का मूल्य। तो 72 केजी चावल खरीद रहा था 300 रुपया में, तो 1 केजी चावल कितना में खरीदेगा? 300/72। इसको काटिए, 150 और 36, 75 और 18 और कट रहा, 3 से कट रहा, 25, 25 दिया 75 और 6 दिया 18, यानी कि वास्तविक मूल्य जो है 4.1/6 इतना रुपए हो गया। 4.1/6 रुपए हो गया। चलिए इसको पॉइंटों में कर लेते हैं। 4.1/6, तो 1/6 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बार में, और फिर बच जाएगा 4, यानी 6 × 36। 6 × 36, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/25 है, तो 6 × 24 और 1.1 और ये 4, 6 × 36 यानी 4.16। 4.16 यानी वास्तविक मूल्य जो है 4.16 रुपए प्रति केजी। और वर्तमान मूल्य अब चावल कितना खरीद रहा है? 60 केजी। 12 केजी घटने के बाद 60 केजी, लेकिन चावल जो है 300 रुपया का खरीद रहा है ना, तो 300/60 यानी 6×5 यानी 5 रुपए प्रति केजी हो गया। वर्तमान मूल्य 5 रुपए प्रति केजी। यही हमारा आंसर है। चारों जो पूछ रहा था उसका देखिए इसको थोड़ा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अब मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पढ़िए इसको। देखिए, कह रहा है इसमें, यदि चावल का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपए में 12 केजी चावल कम खरीदता। जब चावल का दाम 20% बढ़ गया तो परिवार 300 रुपए में 12 केजी चावल कम खरीदता। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये वाला 300 रुपए में 12 केजी चावल कम खरीदता है, यानी 300 रुपए में पहले भी खरीदता था। इसका मतलब यही हुआ कि 300 रुपए में पहले भी खरीदता था, लेकिन अब जो खरीद रहा 300 में, उसमें 12 केजी चावल कम मिल रहा है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत और वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। तो आइए इसको करते हैं। मान लेते हैं पहले चावल का दाम 100 यूनिट था, अब 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया अब। लेकिन उसको खर्चा करना पिछले जैसा है, यानी 100 यूनिट खर्चा करना उसको, है ना। तो कितना का कमी करना होगा? 20 का। कितना पे? 120 पे, क्योंकि रेट बढ़ के हो गया है ना 120 यूनिट ना, तो इसी पे ना कमी होगा। तो 20 का कम करना 120 पे, यानी 1/6। 1/6 यानी मूल खपत जो उसका होगा 6 यूनिट है और उसमें 1 यूनिट का कमी कर रहा है। तो कितना केजी चावल कम खरीद पा रहा है? 12 केजी, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू है 12 केजी। तो 6 यूनिट का वैल्यू क्या हो गया? 72 केजी। 72 केजी, 72 केजी जो है मूल खपत है, वास्तविक खपत है, और ये जो कम खरीद पा रहा है। तो वास्तविक खपत क्या हो गया? 72 केजी, और 12 केजी चावल कम खरीद रहा है ना दाम बढ़ने से। तो 72 में से 12 घटाएंगे तो वर्तमान खपत जो है 60 केजी हो गया। अब वास्तविक मूल्य ज्ञात करना। वास्तविक मूल्य यानी कि शुरुआत का मूल्य। तो 72 केजी चावल खरीद रहा था 300 रुपया में, तो 1 केजी चावल कितना में खरीदेगा? 300/72। इसको काटिए, 150 और 36, 75 और 18, और कट रहा 3 से कट रहा 25, 25 दिए 75 और 6 दिए 18, यानी कि वास्तविक मूल्य जो है 4.1/6 इतना रुपए हो गया। 4.1/6 रुपए हो गया। चलिए इसको पॉइंटों में कर लेते हैं। 4.1/6, तो 1/6 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 बार में, और फिर बच जाएगा 4, यानी 6 × 36। 6 × 36, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/25 है, तो 6 × 24 और 1.1 और ये 4, 6 × 36, यानी 4.16। 4.16 यानी वास्तविक मूल्य जो है 4.16 रुपए प्रति केजी। और वर्तमान मूल्य अब चावल कितना खरीद रहा है? 60 केजी। 12 केजी घटने के बाद 60 केजी, लेकिन चावल जो है 300 रुपया का खरीद रहा है ना, तो 300/60
6 पचे, चलिए 5 रुपए प्रति केजी हो गया। वर्तमान मूल्य 5 रुपए प्रति केजी।